डियर क्लास 11th, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है साल के लिए, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1, 1.3 और 1.2 के भी पहले 9 क्वेश्चन मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। क्लास 11th की प्लेलिस्ट में आप इनको जाके देख सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में भी एक्सरसाइज 1.2 कोई भी क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 11 NBF बायो लर्निंग जोन टाइप करेंगे तब भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर Z1 इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा एंड Z2 1 - 3 आयोटा, वेरीफाई द फॉलोइंग। अगर आपके पास Z1 और Z2 ये दिए गए हों, ठीक है, Z1 और Z2 दिए गए तो हमने वेरीफाई करना है। ये आपको वेरीफाई करने के लिए जो पार्ट नंबर 1 है ये दिया गया है, ठीक है, इसको आपने वेरीफाई करना है। Z1 का मार्ड लेना है या डिटर्मिनेंट लेना है, फिर -Z1 का मार्ड लेने के बाद माइनस लगाना है, उसके साथ उसका डिटर्मिनेंट लेना है, फिर Z1 बार का मार्ड लेना है, फिर -Z1 बार का मार्ड लेना है। सबके जो आंसर है वो सेम आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले Z1 की बात करते हैं, ठीक है। Z1 का जो मार्ड है वो लेते हैं। तो Z1 मैंने लिखा हुआ है -3 + 2 आयोटा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये ले लिया हमने। तो जब इसका मार्ड लेना है तो दोनों तरफ जो मार्ड का साइन लगा दिया, इधर भी जो है दोनों के साथ मार्ड का साइन लगा दिया। अब इसका फार्मूला जो है वो आप जानते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। Z मार्ड का फार्मूला होता है ये x² + y²। ये हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, तो आपको पता होगा x² + y², यानी x² से मुराद जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका जो स्क्वायर लेना आपने। तो -3 का स्क्वायर प्लस ये इमेजिनरी पार्ट 2 है, 2 का स्क्वायर आएगा, -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 करेंगे तो √13। ये आपको इसको नंबर 1 का नाम दे दें, यानी Z1 का मार्ड जो 13 आया। फिर Z1 का मार्ड लेना लेकिन साथ माइनस होगा, ये देखिए -Z1 का मार्ड लेना है तो मार्ड का साइन अगेन लगाएंगे, लेकिन बाहर जो है वो माइनस लगा देंगे। ये काम आपने एक्स्ट्रा करना है इसमें कि बाहर माइनस होना चाहिए। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -2 आयोटा हो जाएगा। अब ये आपके पास x है, ये आपके पास y है। अगर फिर इसका जो मार्ड लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, तो 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4, इसका जवाब भी 13 आया। यानी -Z1 का मार्ड जो है इसका जवाब भी √13 आया। इसको मैंने नंबर 2 का नाम दे दिया। फिर नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। Z1 कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका जो है वो मार्ड लेना है, ठीक है। कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका मार्ड लेना है। अब देखें कॉन्जुगेट लेना है तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये कॉन्जुगेट लेना है तो आपके पास ये Z1 है -3 - 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे -3 तो ये माइनस है तो ये +2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये आपके पास आ गया, मार्ड आ गया आपके पास, सॉरी Z बार की वैल्यू जो है वो ये आ गई। इसका अब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो -3 - 2 आयोटा, -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 आता है, -2 का स्क्वायर 4 आता है, 9 + 4 √13। इसका जवाब भी है वो √13 आ रहा है। अब लास्ट जो पार्ट है -Z1 बार का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है, तो वो ये मैंने फाइंड किया हुआ है। -Z1 बार तो Z बार है -3 माइनस आयोटा, बाहर माइनस है वो भी मैंने साथ लिख दिया माइनस पे, इसके अंदर माइनस को मल्टीप्लाएंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, +3 + 2 आयोटा। इसका अगर डिटर्मिनेंट लेंगे 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 9 + 4 √13। इसका जवाब भी जो है वो √13 ही आ रहा है। तो देखें फ्रॉम 1 2 3 4 सबके जवाब देखें, 4 हमने इसमें बेसिकली क्वेश्चन छोटे छोटे थे, उनको सॉल्व करके सबका जवाब जो है वो एक जैसा आना चाहिए था, जो कि √13 √13 √13 √13 सबके जो आंसर है वो सेम आए हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, ये बात वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है, वेरीफाइड हो चुकी है कि सारी जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, और यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। आसान से क्वेश्चन, अगर आपने पिछले क्वेश्चन या पिछली एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझी हैं तो फिर आपको ये समझ आने चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें, कमेंट भी नहीं कर सकते तो एक अच्छा सा लाइक कर दें। पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है Z1 / Z2 ब्रैकेट लगी है और ये ऊपर बड़ा सा जो बार लगा हुआ है, इससे बना दिया कि ये दोनों के ऊपर है, ये जो बार है ये दोनों के ऊपर है। अगेन Z1 के ऊपर बार है, / Z2 के ऊपर एक बार है। ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी भी है
इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ये वाली जो साइड है इसको लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में z1 डिवाइड बाई z2 करते हैं, बार को फिर हम बाद में देखते हैं। z1 डिवाइड बाई z2, z1 है -3 + 2 आयोटा और z2 है 1 - 3 आयोटा, ये क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज़। -3 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका लेंगे कॉन्जुगेट, जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेंगे और कॉन्जुगेट 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, साथ फिर डिवाइड भी कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइम में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 3 आयोटा से, +2 आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 + 3 आयोटा से। ये a - b, ये a + b, a² - b² कर देंगे। नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे -3 -9 आयोटा +2 आयोटा, 3 × 2 = 6 + 6 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 - 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आप जानते हैं इस टाइम में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करनी है हमने, तो ये वैसे का वैसे -3 -9 आयोटा +2 आयोटा, इसको सॉल्व करेंगे तो -7 आयोटा आ जाएगा। ये कैसे आएगा ये देखें, -9 और +2 करेंगे, ये देखें आपके पास -7 आ गया। क्या आ गया? -7 आ गया। ये -7 इस तरह आता है। अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो कैलकुलेटर की मदद से भी आप कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -6 आ जाएगा। इस तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा माइनस की जगह। फिर आ जाएगा -3 -6 -9 -7 आयोटा डिवाइड बाई 9 + 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो z1 डिवाइड बाई z2 आपके पास आएगा -9/10, ठीक है, और -7/10। ये आपके पास z1 डिवाइड बाई z2 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है। ठीक हो गया जी। अब z1 z2 की वैल्यू आ गई है, z1 डिवाइड बाई z2, इसका अगर बाहर लेंगे तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है ये चेंज कर देंगे, ये प्लस का साइन हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आके जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी अब वैल्यू चेंज कर देते हैं। ये आपके पास z1 डिवाइड बाई z2 का बार, ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर आ चुका है। अब आपके पास राइट हैंड साइड, z बार आपने पहले फाइंड करना है, z1 का बार और z2 का बार फाइंड करके दोनों को डिवाइड करना है। तो ये z1 का बार है -3 -2 आयोटा, z2 का बार है 1 - 3 आयोटा। ठीक है, ये 1 - 3 है तो 1 + 3 आयोटा हो जाएगा। अब z1 का बार और z2 का बार इन दोनों को मैंने ऊपर नीचे रखा है। ठीक है, अब इनको अगेन डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करेंगे, 1 + 3 आयोटा है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 3 आयोटा से, मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ 1 - 3 आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 1 - 3 आयोटा -2 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपके सर करवाएंगे। दोनों ही मेथड ठीक है। ऐसे ऊपर वर्टिकल मेथड से भी ऊपर नीचे रख के भी इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। नीचे a + b a - b a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाइंगे -3 + 9 आयोटा -2 आयोटा +6 आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 आयोटा स्क्वायर की जगह, यानी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो -6 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये +9 हो गया अगले स्टेप में। ठीक है, -3 -6 तो -9 +7 आयोटा 9 + 1 10 आ जाएगा। तो z1 का बार डिवाइड बाई z2 का बार -9 +7 आयोटा डिवाइड बाई 10। नेक्स्ट टाइम में 10 दोनों के नीचे मैंने अलग-अलग कर दिया, -9/10, ठीक है, -7/10 आयोटा कर दिया। ये इसको नंबर 2 का मैंने नाम दे दिया। तो ये आपके पास नंबर 1 है। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और जो राइट हैंड साइड है दोनों के आंसर सेम है। फ्रॉम 1 और 2 फिर आप लिख सकते हैं z1 डिवाइड बाई z2 होल का बार इज इक्वल टू z1 का बार डिवाइड बाई z2 का बार, दोनों जो है आपस आंसर जो है वो सेम आ गए हैं। तो ये वेरीफाई हो गया। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अच्छा जी, इसके बाद पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है, उसके ऊपर बार आएगा इज इक्वल टू z1 का बार लेने के बाद मल्टीप्लाई करना है z2 के बार से। तो फिर भी ये दोनों के आंसर जो है वो ठीक यानी वेरीफाई होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो z1 मैंने लिखा हुआ है -3 + 2 आयोटा, z2 1 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले z1 और z2 लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं, जो इसका जो बार है वो उसको बाद में देखते हैं। z1 z2, ये मैंने z1 और ये z2 लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है।
तो ये -3 की दफ़ा इस 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर +2 आयोटा जो है वो 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे कराएंगे तो -3 + 9 आयोटा, 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 आयोटा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो -3 9 आयोटा +2 आयोटा 11 आयोटा, 6 आयोटा स्केयर होता है, आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे तो +6 आ जाएगा। तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद -3 + 6, तो ये +3 आ जाएगा। ये कैसे आया ये तो मैं आपको बता देता हूँ कि -3 है, माइनस प्रेस करें 3 और +6 प्रेस करेंगे तो देखें आपके पास +3 आ गया, यानी कोई भी साइन नहीं लगा हो तो इससे मुराद है +3 है। तो ये कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। +11 आयोटा मल्टीप्लिकेशन कर दी, अब इसका बार लेना है, बार लेंगे ऊपर, तो ये वाला जो आयोटा वाली वैल्यू इसका साइन चेंज होगा, 3 - 11 आयोटा हो जाएगा। तो ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की जानब। राइट हैंड साइड में जो इनके कॉन्जुगेट हैं या बार है वो सबसे पहले आपने ले लेने हैं, जो कि मैंने लिए हुए हैं। Z1 का बार आएगा -3 - 2 आयोटा और Z2 का बार आएगा 1 + 3 आयोटा। बार आपने ले लिए, तो इनको फिर मल्टीप्लाई करना है बार के साथ। ये मल्टीप्लिकेशन की हमने, -3 को 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, -2 आयोटा को 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लिकेशन की, तो ये आएगा -3 -9 आयोटा -2 आयोटा और 3 × 6 -6 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये +6 हो जाएगा। -3 -11 आयोटा +6, तो ये -3 ये +6 है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये +3 -11 आयोटा ही आएगा, यानी Z1 और Z2 के दोनों के बार अलग-अलग लेके भी इनको मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आएगा। ये देखें दोनों में आंसर जो है सेम आया है। तो नीचे हम लिख सकते हैं फ्राम 1 और 2, फ्राम 1 और 2 से बात वेरीफाई हो गई है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। 4 को देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है Z1 + Z2 करें, फिर उसका बार लें, फिर Z1 का बार पहले ले लें और फिर प्लस करें, फिर Z2 का बार पहले लेने के बाद दोनों को प्लस करें। तो पहले मल्टीप्लिकेशन वाला था और ये प्लस वाला, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। Z1 Z2 लिखा हुआ है, Z1 और Z2 का बार भी लिया हुआ है मैंने लेफ़्ट हैंड साइड। Z1 + Z2 प्लस करना है -3 + 2 आयोटा प्लस 1 - 3 आयोटा, दोनों को ऐड करना है। तो -3 यानी कि जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट में ऐड होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। और मल्टीप्लाई में तो सारे को मल्टीप्लाई करते हैं। -3 + 1 -2 2 आयोटा -3 आयोटा माइनस आयोटा या -1 आयोटा जवाब आएगा। ये गलती से लगी हुई लाइन ये नहीं है। नेक्स्ट टाइम में इसका बार लेंगे तो ये वाला जो साइन है वो चेंज कर देंगे, -2 + आयोटा आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड में Z1 और Z2 का बार और या कॉन्जुगेट मैंने लिया हुआ है पहले से, अब इनको करना है ऐड। -3 -2 आयोटा प्लस 1 + 3 आयोटा, तो ये आएगा। ये देखिए -3 + 1 है, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो ये देखिए माइनस प्रेस करें, 3 प्लस करें, फिर बाद में +1 ऐड करें तो -2 लगा हुआ है साइन के साथ। ये देखें -2 + आयोटा आ जाएगा आपके पास, और जो है -2 + आयोटा, ये नंबर 2 आ गया। तो ये दोनों आंसर जो है वो सेम आप देख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 और 2 ये बात वेरीफाई हो गई है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुकी है। तो यही काम आपने इस क्वेश्चन में करना है। 5 पार्ट नंबर 5 में कह रहा है Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके उनका मॉड लें या डिटर्मिनेंट लें या मैग्नीट्यूड लें, और Z1 का पहले मैग्नीट्यूड लें, फिर Z2 का मैग्नीट्यूड लें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। Z1 Z2 आपको गिवन है लेफ्ट हैंड साइड। Z1 एंड Z2 इनको मल्टीप्लिकेशन करवानी है। सबसे पहले -3 + 2 आयोटा 1 - 3 आयोटा इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो -3 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर +2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -3 × 1 - 3 आयोटा +2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम में -3 को 1 से करेंगे, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +9 आयोटा आ जाएगा। +2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 आयोटा, और ±-6 आयोटा स्केयर आपके पास आ जाएगा। तो -3 9 आयोटा +2 आयोटा 11 आयोटा, आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे तो +6 आपके पास आ जाएगा। तो Z1 Z2 को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3 + 11 आयोटा आपका आंसर आया। अब ये मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो उसका डिटर्मिनेंट के सिंबल डालेंगे। इधर भी बेशक डिटर्मिनेंट के सिंबल जो है वो आप डाल दें। अगले स्टेप में x का स्केयर + y का स्केयर, ये आपका x है, ये आपका 11y है।
3 का स्केयर प्लस 11 का स्केयर, तो 3 का स्केयर 9, 11 का स्केयर 121, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 130 आ जाएगा। यानी Z1 Z2 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो √130 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है फर्दर, ऐसे ठीक है। राइट हैंड साइड की जाना आते हैं तो Z1 का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर Z2 का अलहदा से डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर बाद में इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये -3 + 2 आयोटा डिटर्मिनेंट के साइन के साथ मैंने लिख दिया, ये 1 - 3 आयोटा इनको भी डिटर्मिनेंट के साइन के साथ लिख दिया। इसका फाइंड करेंगे तो -3 का स्केयर, इसका करेंगे 2 का स्केयर, ये आएगा 1 का स्केयर और ये -3 का स्केयर, यानी x स्केयर प्लस y स्केयर, x स्केयर प्लस y स्केयर, दरमियान में बेशक मल्टीप्लाई का साइन डालना है तो डाल लें। -3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1, -3 का स्केयर 9, -3 को भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई पे -3 तो 9 ही आता है। 9 × 4 13, 9 × 1 10, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों अंडर रूट के साइन के साथ है, इनको एक साथ आप लिख सकते हैं ऐसे 13 × 10, तो ये आएगा 130, √130। तो ये √130, √130 दोनों के आंसर जो है वो सेम है, तो हम लिख सकते हैं फ्राम 1 और 2। फ्राम 1 और 2 से ये बात वेरीफाई हो गई है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो मुकम्मल हो गई है। 6 है Z1 + Z2, ठीक है। इनको प्लस करने के बाद इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, लेस देन होगा या लेस देन आर इक्वल टू होगा, Z1 का अलहदा से मैग्नीट्यूड फाइंड करें प्लस Z2 का अलहदा से करें, बाद में इनको ऐड करें। तो सबसे पहले पिछला क्वेश्चन था मल्टीप्लिकेशन वाला, ये वाला एडिशन वाला ज़्यादा आसान है। तो Z1 Z2 को ऐड करते हैं, Z1 Z2 को ऐड करेंगे तो -3 + 2 आयोटा प्लस 1 - 3 आयोटा, -3 + 1 करेंगे -2 आएगा, प्लस 2 आयोटा, -3 आयोटा करेंगे तो माइनस आयोटा 1 आयोटा आएगा, या खाली आयोटा भी लिख लें काफ़ी है। इनका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे दोनों तरफ मैग्नीट्यूड के सिंबल डाल देंगे, -2 का स्केयर और यहाँ पे 1 मौजूद है, ठीक है, 1 मौजूद है जो लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये -1 कहाँ से है। ये -1 ये वाला है, -1 का स्केयर आएगा, 2 का स्केयर 4, -1 का स्केयर 4, 4 + 1 √5 आ जाएगा। ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। राइट हैंड साइड है Z1 का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं सबसे पहले, फिर Z2 का करते हैं। Z1 का होगा -3 + 2 आयोटा, मैग्नीट्यूड की सिंबल डाली, इसका स्केयर -3 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, 9 + 4 √13 आ जाएगा, ये आ जाएगा Z1, ठीक है। Z2 की बारी आती है, Z2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, 1 - 3 आयोटा, 1 का स्केयर प्लस 3 आयोटा है तो 3 का स्केयर आएगा, 1 का स्केयर 1 और 3 का स्केयर 9, 9 + 1 ये आ जाएगा 10, Z2 का मैग्नीट्यूड आएगा 10। तो Z1 + Z2 दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे, एक आएगा √13, एक आएगा √10, ठीक हो गया। ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है, ये मैंने यहाँ पे लिखी है। Z1 + Z2 का मैग्नीट्यूड √5 आया है जो कि हमने ये फाइंड किया है। फिर लेस देन आर इक्वल टू Z1 का मैग्नीट्यूड 13 आया, Z2 का मैग्नीट्यूड 10 आया। तो अब ऐसे नहीं पता चल रहा कि ये कैसे है लेस देन 10, यानी ये लेस देन कैसे है इससे, या इक्वल टू। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, √5 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ये देखिए 2.23 आ रहा है, वो यहाँ पे लिखेंगे। 13 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 3.60 आ रहा है, वो मैंने लिख दिया। 10 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 3.16 आ रहा है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6.76 आ रहा है। तो ये आ रहा है 2.23 लेस देन आर इक्वल टू 6.76, यानी ये वाला जो है वो इससे छोटा है या इसके बराबर है। दोनों में से एक बात ठीक होनी चाहिए। तो बिल्कुल जी ये 2.23 छोटा है, ये बड़ा है, ये ट्रू हो गया। तो आपकी जो लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड तो करनी नहीं है, सिर्फ इसी जो इनइक्वालिटी है इसको आपने वेरीफाई करना है, जो कि वेरीफाई हो गई है। तो इसी के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। तो अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, बल्कि उनके आंसर देने की भी कोशिश करता हूँ। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड पसंद है, साथ साथ सॉल्व करूँ, इकट्ठी एक एक्सरसाइज सॉल्व करूँ उस एक ही वीडियो में, या क्वेश्चन वाइज हो, आपको ढूंढने में आसानी हो। जो भी आपका कमेंट्स हो, जिस भी हवाले से हो, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।